इन दिस लेक्चर विल सी राइटिंग ग्रामर फॉर अ लैंग्वेज। जैसे हमने पहले बोला था ना कि जैसे लैंग्वेज गिवन है उसके लिए ग्रामर कैसे लिखते हैं, दैट विल सी। ठीक है, सो द प्रोडक्शन फॉर एन इनफाइनाइट लैंग्वेज आर रिटन रिकर्सिवली। A production is called recursive if its left side variable occurs on the right side, right? So for example, जैसे कि यहाँ पे s प्रोड्यूसेस ए एस, सो लेफ्ट साइड वेरिएबल क्या है, s है, और राइट साइड में वो ऑकर हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रिकर्सिव नेचर बोलते हैं, राइट? सो सेकेंड है s प्रोड्यूसेस b और ए बी, स्मॉल ए कैपिटल ए प्रोड्यूसेस c और b स्मॉल b कैपिटल S, इसे क्या बोलता है, इनडायरेक्टली रिकर्सिव नेचर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे क्या लेना होगा, S प्रोड्यूसेस A कैपिटल A लेना होगा, और इस कैपिटल A प्रोड्यूसेस क्या है, BS। सो इस कैपिटल A की जगह पे BS लिया, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली रिकर्सिव, राइट? ये दोनों भी इनडायरेक्टली रिकर्सिव। सो दस द रिकर्सिव ग्रामर कैन बी रिटन आइदर यूजिंग recursive production or by using indirectly recursive production. Now we will see some languages for which we will derive and grammar. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लैंग्वेज इज गिवन एज लैंग्वेज L इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन ए, ऐसी लैंग्वेज गिवन है, इसके लिए हमें क्या करना है, ग्रामर प्रोड्यूस करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी लैंग्वेज में इप्सिलॉन आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, वो जो ग्रामर है वो उस पर एंड होना चाहिए, राइट? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि S को एंड कहाँ पे करते हैं, इप्सिलॉन पे करते हैं। ठीक है, नाउ रिकर्सिव नेचर क्यों यूज़ करते हैं, अगर एक ही वेरिएबल मोर टाइम्स ऑकर हो रहा है तो इसके लिए हम लोग रिकर्सिव नेचर यूज़ करते हैं, राइट? तो यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे तो एंड कर दिया हमने, राइट? नाउ S प्रोड्यूसेस क्या है, सेकेंड वेरिएबल A है, और उसके बाद भी क्या होना चाहिए, ए, तो इसीलिए यहाँ पे रिकर्शन डाल देते हैं, दैट इज़ AS। मीन्स S प्रोड्यूसेस AS से ही सारे A हमारे प्रोड्यूस हो गए, और जब स्टॉप करना होगा तो S के जगह पे इप्सिलॉन डालेंगे, राइट? और ये S के जगह पे इप्सिलॉन लेते हैं, तो ये क्या होगा, फर्स्ट वाला A चाहिए मुझे, तो S प्रोड्यूसेस क्या होगा, AS, और S प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन हो जाएगा। सेम अगर डिराइव करते हैं, मुझे ट्रिपल A डिराइव करना है इस पे से, तो कैसे होगा, S प्रोड्यूसेस AS, A के जगह पे, इसके जगह पे फिर से मुझे A चाहिए S के जगह पे, तो S प्रोड्यूसेस AS, फिर से S प्रोड्यूसेस AS आ जाएगा, राइट? और अभी क्या हो जाएगा, A सिंस S प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन, राइट? क्लियर? तो ऐसे हो जाएगा, क्लियर? सेम अगर ये स्टार्ट हो रहा है मेरा, सेकेंड लैंग्वेज अगर लेते हैं हम लोग, वो स्टार्ट हो रही है हमारी, इप्सिलॉन नहीं है, A से स्टार्ट हो रही है, सेम इसके लिए, राइट? तो इस केस में क्या होगा, S एंड किस पे होगा, अभी A से स्टार्ट हो रही है, मीन्स A पे एंड होगा, राइट? और रिकर्सिव नेचर सेम होगा, AS। सो क्लियर? ये हो गया ग्रामर फॉर सच लैंग्वेज। ठीक है, नाउ अगर थर्ड हम लोग कंसीडर करते हैं, थर्ड लैंग्वेज, सो थर्ड लैंग्वेज गिवन है, सपोज L इज इक्वल्स टू B A B A B A B एंड ऑल, राइट? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, ये B तो एक आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, A का सीक्वेंस रिपीट हो रहा है और B एक ही टाइम ऑकर हो रहा है, राइट? तो इसीलिए जो भी स्टार्टिंग सिंबल है उससे हम लोग एंड करते हैं S को, राइट? सो S को पहले एंड किससे करेंगे, B से एंड कर दिया, राइट? हो गया ये हमारा। और S प्रोड्यूसेस अभी क्या चाहिए मुझे, A भी चाहिए, देन ए आना चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, AS हो जाएगा, इसे रिकर्शन डाल दिया, राइट? सो इससे अगर मुझे प्रोड्यूस करना है A तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, स्टार्ट विथ AS, राइट? देन इस S के जगह पे फिर से मुझे A चाहिए, तो फिर से AS यूजिंग S प्रोड्यूसेस AS, फिर से इस S के जगह पे क्या चाहिए, B चाहिए, तो S का B का भी है, तो B हो गया, सो S प्रोड्यूसेस B। क्लियर? क्लियर दिस?
ओके, ये हो गई थर्ड लैंग्वेज। देन फोर्थ लैंग्वेज में अगर ऐसे बोला है हमें, फोर्थ लैंग्वेज में ऐसे बोला है एस प्रोड्यूसेस, लैंग्वेज प्रोड्यूसेस ओमेगा बिलोंग्स टू ए कॉमा बी क्लोजर। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे बाय यूजिंग ए एंड बी, उसका क्लोजर ए और बी है इसमें, राइट। तो इसके लैंग्वेज के एलिमेंट्स निकालने होंगे। पहले क्या होगा, स्टार है मीन्स इप्सिलॉन होगा। एक तो सिर्फ ए हो सकता है, या फिर सिर्फ बी हो सकता है, या फिर ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए हो सकता है, बी बी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, राइट। यस और नो? सो इसके लिए अगर मुझे ग्रामर निकालना है तो ऑब्वियसली एस किस पे एंड होना चाहिए? पहले तो इप्सिलॉन से स्टार्ट हो रहा है मीन्स इप्सिलॉन पे एंड हो रहा है, होना चाहिए, राइट। नाउ एस प्रोड्यूसेस, नेक्स्ट क्या है वेरिएबल मेरा? ए, और ए के साथ एस हम लोग अपेंड करेंगे, और है बी, सो बी के साथ एस अपेंड करेंगे, राइट। सो हो गया। तो इससे हम लोग कोई भी स्ट्रिंग इसमें से डिराइव कर सकते हैं। एक तो एस ए से स्टार्ट होगा, या एस बी से स्टार्ट होगा, या फिर इप्सिलॉन से स्टार्ट होगा। क्लियर? ये हो गया इस टाइप के लैंग्वेज के लिए ग्रामर, राइट। नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारी एल इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन ए बी, ए बी बी, ए रेस टू पावर एन, बी रेस टू पावर एन। क्लियर? तो इसके लिए तो हमने वैसे निकाला था ग्रामर, लेकिन फिर से निकालते हैं। तो सी हियर, यहाँ पे क्या है अभी हमारा नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसके लिए एंड तो हम लोग इप्सिलॉन से कर देंगे बिकॉज इप्सिलॉन है इसलिए, लेकिन एस प्रोड्यूसेस ए बी एस ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? ए बी ऐसे सीक्वेंस रिपीट होगा, ए बी, लेकिन मुझे ऐसे चाहिए क्या? सीक्वेंस नहीं चाहिए। नंबर ऑफ एज पहले आनी चाहिए और नंबर ऑफ बीज बाद में आने चाहिए, राइट। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये ए पहले आना चाहिए और बी बाद में आना चाहिए। तो इसीलिए ये कैसे लिखेंगे? ए एस बी, राइट। तो इससे क्या होगा, वो नंबर ऑफ एज पहले आएंगे और नंबर ऑफ बीज बाद में आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अगर इसका प्रोडक्शन देखना है कोई एक वेरिएबल के लिए, सपोज डेरिवेशन देखते हैं हम लोग ए बी बी के लिए, तो कैसे होगा? एस प्रोड्यूसेस ए एस बी, फिर से एस के जगह पे क्या चाहिए? अभी फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे चेक करेंगे हम लोग, राइट। फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे, तो ये हो गया। तो ए बी चाहिए मीन्स फिर से ए एस बी चाहिए मुझे एस के जगह पे ए एस बी, राइट। ठीक है, बाय यूजिंग एस प्रोड्यूसेस ए एस बी, राइट। और उसके बाद ए बी भी आ गया तो एस प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन डाल दो, ए बी बी, सो सिंस एस प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन हो गया। क्लियर? ये हो गया फिफ्थ टाइप। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं, सपोज यही कंसीडर करते हैं एल इज इक्वल्स टू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है अभी? ए बी, ए बी बी अप टू ए रेस टू पावर एन, बी रेस टू पावर एन। इस केस में क्या होगा? सिर्फ चेंजेस किस में होंगे? ये एंड किस पे होगा? फर्स्ट वेरिएबल पे, दैट इज़ एस प्रोड्यूसेस ए बी पे, और एस प्रोड्यूसेस ए एस बी क्या रहेगा? एज इट इज़ रहेगा। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद सेवेंथ वाला हम लोग कंसीडर करते हैं एल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू सच दैट, और डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी क्लोजर, ए कॉमा बी होल क्लोजर सच दैट डब्ल्यू इज़ अ पैलिंड्रोम ऑफ ऑड लेंथ। ठीक है, पैलिंड्रोम ऑफ ऑड लेंथ। ठीक है, ना ऑड लेंथ मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है? जैसे हम लोग स्टार्टिंग से रीड करते हैं, एंडिंग से भी सेम वे से रीड करते हैं, उसी क्या बोलते हैं हम लोग? पैलिंड्रोम बोलते हैं, राइट। तो इसीलिए हमें मैचिंग जब करना होगा तो कैसे मैच करना होगा? फर्स्ट वेरिएबल वी हैव टू मैच विद द लास्ट वेरिएबल, वो सेम होना चाहिए, राइट। तो उस केस में, और ऑड पैलिंड्रोम मीन्स व्हाट, कि बीच में एक तो ए आएगा या फिर बी आएगा, दैट इज़ व्हाट ऑड पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इस केस में कैसे होगा? सपोज हमने स्ट्रिंग ली ए बी
AB A, ठीक है, ये हो गई हमारी स्ट्रिंग। जैसे हम लोग स्टार्टिंग से रीड करते हैं तो सेम आएगा, एंडिंग से भी रीड करते हैं तो सेम स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। नाउ ये ए फिर हमें पहले मैच करना होगा, उसके बाद ये बी मैच करना होगा, फिर से ये एक मैच करना हो। यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ सिंगल बी बचता है, तो उसे क्या बोला जाता है, ऑड पैलिंड्रोम, राइट। इवन पैलिंड्रोम में ऐसे कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो इसीलिए इसका डेरिवेशन कैसे होगा, अभी एस प्रोड्यूसेस, ये दो मैच कर रहे हैं, राइट। सो एस बीच में आएगा क्योंकि ये बीच में की स्ट्रिंग आएगी ना, एस मीन्स, राइट। सो ए मैच होगा, राइट। सेम मैचिंग किसके बीच में होगा, बी के बीच में होगा, सो बी होगा, राइट। और एस एंड पे क्या होगा, एक तो बीच में क्या है ऑड, इसके लिए एक तो ए आएगा और बी आएगा, तो हो गया। दिस इज़ फॉर ऑड पैलिंड्रोम, ठीक है। सेम इवन पैलिंड्रोम के लिए क्या आएगा, ये तो सेम हो गए दोनों। इवन के लिए यहाँ पे क्या आएगा, एक तो ए आएगा, नहीं तो बी आएगा, सेम मैच करने के लिए, राइट। सो इसीलिए इवन के लिए क्या हो जाएगा, इवन पैलिंड्रोम के लिए सेम रहेंगे, लेकिन सिर्फ एंड किस पे होगा, अलग इस पे। सो इवन पैलिंड्रोम में क्या होगा, क्या स्ट्रिंग होगी, ए बी, सेम स्ट्रिंग लेते हैं, ए बी ए, ठीक है। और यहाँ पे ए आ जाएगा, राइट। सो ये दो मैच हो जाएंगे, ये दो मैच हो जाएंगे, ये दो मैच हो जाएंगे और ये दो मैच हो जाएंगे, क्लियर, यस और नो। तो वो इवन हो गया। तो ये दो मैच करने के लिए कैसे हो गए, ए एस ए, देन ये दो मैच करने के लिए बी एस ए बी, और एंडिंग किस पे होगा, एक तो ए पे होगा या फिर बी हो गया फॉर इवन पैलिंड्रोम। सो क्लियर। सो लाइक दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द लैंग्वेज यूजिंग द डिफरेंट ग्रामर्स, ठीक है।